अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है आइए समझते हैं। डिफिनेशन हमारे पास है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर में कंटेन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो। ये पैराग्राफ क्या कहता है दोस्तों कि मिक्सर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके बनाते हैं, और वो सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं बनाते हैं, वैसे मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मिक्सर एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड्स का भी हो सकता है, या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों का हो सकता है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट से मुराद जो चीज़ें मिल के मिक्सचर बनाते हैं उनका रेशो फिक्स्ड नहीं है जैसे कंपाउंड में था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, evaporation एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब ये पैराग्राफ क्या कहता है दोस्तों कि मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। कैसे? इनटू इट्स पेरेंट कंपोनेंट्स। मिक्सचर जो है वो अपने पेरेंट कंपोनेंट्स में अलग किया जा सकता है। पेरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिनसे मिक्सचर बना है उनको पेरेंट कंपोनेंट्स कहते हैं। किस तरीके से अलग किया जा सकता है? बाय फिजिकल मेथड्स, यानी किसी भी फिजिकल मेथड को इस्तेमाल करके आप जिनसे मिक्सचर बना है उनको अलग कर सकते हैं। सच एज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की मदद से आप अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन आपके पास एक फिजिकल मेथड है, इसकी मदद से आप अलग कर सकते हो। इवेपोरेशन एक फिजिकल मेथड है जो कि लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद से हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो है वो एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है जो कि लैब में हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर जब प्रैक्टिकल करते वक्त। तो इसकी इन फिजिकल मेथड्स की मदद से जो है वो मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स है वो अलग कर किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द कंस्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर। यानी अब कंस्टिट्यूएंट्स से क्या मुराद है? कंस्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस वो चीज़ें या वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जिनसे मिक्सचर बनता है उनको कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस भी कहते हैं ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर। यानी उनकी अपने प्रॉपर्टीज जो है वो मिक्सचर बनाने के बाद भी उनकी अपने प्रॉपर्टीज ही रहेंगे, मिक्सचर के अंदर रहते हुए उनकी अपने प्रॉपर्टीज है, वो अपने प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मिसाल यहां दिया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब शुगर को डिसॉल्व करे वाटर में, इट फॉर्म्स अ मिक्सचर, ये मिक्सचर बनाता है, विच इज स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या है? स्वीट है। द स्वीटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर, स्वीटनेस जो है वो शुगर की वजह से है वाटर में। ठीक है। अब दोस्तों हमने मिक्सचर का पैराग्राफ, दो तीन पैराग्राफ पढ़े और उसके बाद एग्जाम्पल पढ़े। आपके पास मिक्सचर एक यहाँ डायग्राम दिया है, इसमें देखिए ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स किया गया है। अब ये केमिकली जो है इनका केमिकल रिएक्शन इन्होंने नहीं किया है, केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, वैसे मिक्स किए गए हैं इनको। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मिक्सचर है। इनके कंपोनेंट्स आप देखिए यहाँ पे पली पड़ी है, दूसरी चीजें ड्राई फ्रूट है, हर ड्राई फ्रूट का अपना ही जायका उसी तरह है, हर ड्राई फ्रूट का अपना ही कलर उसी तरह है। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उन्होंने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया है। अगर आप पली को उठा के खाओगे तो उसका अपना जायका है, अगर आप किसी दूसरे ड्राई फ्रूट को उठा के खाओगे तो उसका अपना जायका है, हर एक अपना जायका, अपना कलर उसी तरह बरकरार है इसी में। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंस्टिट्यूएंट्स ने, कंपोनेंट्स ने अपना
आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं किया, अपने प्रॉपर्टीज को जो है वो लूज नहीं किए हैं, उनको अपने प्रॉपर्टीज मिक्सचर के अंदर ही रिटेन रखा है, बरकरार रखा है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब इसी को अगर आप अलग करना चाहे हाथ से भी, आप इस ड्राई फ्रूट के हर पली को, हर ड्राई फ्रूट को अलग कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह इसने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक दिया है कि वो अपने प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मिक्सचर का हमारे पास ये है कि वाटर है, वाटर में शुगर डाला हुआ है। ठीक है, वाटर है, शुगर है, देखो ये शुगर है, नीचे जो पड़े हैं ये शुगर है, और ऊपर यहाँ तक वाटर है। अब इसको मजीद अगर आप हिलाओगे, डिसॉल्व करोगे इसी शुगर को इसी वाटर में, तो ये आपके सोल्यूशन बना के देता है, यानी ये आपके पास मिक्सचर बन गया किस चीज का, शुगर का इन वाटर में। अब अगर ये वाटर आप जिसमें शुगर मौजूद है आप पियोगे तो इसका टेस्ट जो है वो आपको स्वीट लगेगा। अब ये स्वीटनेस कहां से आई वाटर में, ये इस शुगर से आई, शुगर डाल के, तो शुगर की वजह से ही ये पानी जो थे वो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट बना। ठीक है, तो ये स्वीटनेस जो है वो ड्यू टू शुगर है, यानी शुगर ने अपना प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो लूज नहीं किए। ठीक है, ये स्वीटनेस जो है वो किस चीज की वजह से है, ये स्वीटनेस जो है वो शुगर की वजह से है। ठीक है, ये स्वीटनेस इसमें शुगर की वजह से ही है। तो कहने का मकसद ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर जो है वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हम जाते हैं दूसरे एग्जांपल हमारे पास मिक्सर का है, ईयर है। ईयर आपके पास मिक्सर है, ईयर में कौन कौन से चीजें मौजूद हैं, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स वगैरह, वाटर वेपर्स वगैरह, ये चीजें मिलके ये ईयर बनाते हैं। ईयर में ये सारे चीजें मौजूद है, तो ईयर भी मिक्सचर है। सॉइल है, ये मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, सॉइल में सैंड है, क्ले है, मिनरल्स है, साल्ट्स है, वाटर एंड एयर वगैरह, ये चीजें सारे के सारे सॉइल में मौजूद है। सेल में सॉइल यानी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, इसमें रेत भी मौजूद होते हैं, क्ले जो सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है वो भी मौजूद है, मिनरल साल्ट्स वगैरह भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, हवा भी मौजूद हो सकती है। तो ये सारे मिलके मिक्सचर बनाते हैं सॉइल का। मिल्क है, ये भी आपके पास एक मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, मिल्क में वाटर भी है, शुगर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल साल्ट भी है, विटामिन वगैरह ये भी मौजूद होते हैं। ये सारे मिल्क के आपको मिल्क देता है, मिल्क जो है वो मिक्सचर है। ब्रास है, ये मेटल्स का मिक्सचर है, यानी दो मेटल्स मिल के ब्रास बनाता है। तो कॉपर है, जिंक है, ये जब मिल जाते हैं तो ये ब्रास बनाता है। तो ब्रास, कॉपर और जिंक का क्या है, मिक्सचर है। अब जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मिक्सचर की तरफ। कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं, मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम होमोजेनियस मिक्सचर करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, homogeneous mixtures are those that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture। यानी homogeneous mixture वो है जिनकी कंपोजिशन जो है वो यकसा है। ठीक है, थ्रू आउट, पूरा का कंप्लीट कंपोजिशन जो है वो यकसा है, उससे क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ईयर है, अब ईयर हवा आप लेते हो, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वगैरह, वेपर्स वगैरह सारे के सारे मौजूद है, लेकिन उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं उनका, तो इस वजह से ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। गैसोलीन है, ये होमोजेनियस मिक्सचर। आइसक्रीम है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ पे देखो, ये हमने होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल दिया है कि शुगर है, शुगर को वाटर में डालते हैं और फिर उसके बाद डिसॉल्व करके तो ये हमें सॉल्यूशन बना के देता है, शुगर का सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए इसका कलर, सारा का सारा कलर येलो बन गया, यानी शुगर की तरह शुगर उसमें डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है कि शुगर इसमें डिसॉल्व हुआ है। तब हमें पता चलेगा, जब हम पानी पिएंगे तो स्वीट होगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो है वो शुगर मौजूद है। अदरवाइज कंपोजिशन को अगर हम देखें तो वो हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है थ्रू आउट। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है किस चीज का, होमोजेनियस मिक्सचर का। अब जाते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की तरफ। Heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout is called heterogeneous mixture। Heterogeneous mixture वो है जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यकसा नहीं है। ठीक है, कहीं पे
रेत ज़्यादा हो सकती है, सॉइल है हमारे पास एग्जाम्पल, रॉक है, वुड है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल लिया है, यानी सैंड है, इसको वाटर में डालते हैं, रेत जिसे हम कहते हैं। अब देखिए रेत और वाटर को जितना भी आप डिजोल्व करें तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद आप उसे छोड़े तो रेत जो है वो नीचे बैठ जाता है। गिलास के बॉटम में आप देखिए यहाँ पे बैठ गया है, ऊपर पानी रह गया। अब इनका जो कंपोजिशन है वो यकसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, कंप्लीट के कंप्लीट जो है ये रेत इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, रेत आखिरकार बैठ जाता है। लेकिन यहाँ शुगर में आप देखिए ये बैठता नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुका है, यकसा है उसकी कंपोजिशन, यहाँ पे यकसा नहीं है। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को, सॉरी, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब इन दोनों को आप आपस में अलग कर, अगर शुगर, इस सॉल्यूशन से शुगर आप निकालना चाहते हो, यानी इस मिक्सचर से शुगर को अलग करना चाहते हो, तो आप क्रिस्टलाइजेशन इन मेथड्स के जरिए आप अलग कर सकते हो। इसका आपने फिल्ट्रेशन या वेपरेशन की मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा।